आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक यानी मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा ज्ञात करना सीखेंगे। निम्नलिखित बंटन सारणी में खेल प्रतियोगिता में शामिल 120 खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्यक क्या होगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले दी गई सारणी पर चर्चा करते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि 10 से कम अंक कितने खिलाड़ियों ने प्राप्त किए, तो क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही, 10 से कम अंक 5 खिलाड़ियों ने प्राप्त किए। और बताइए 20 से कम अंक कितने खिलाड़ियों ने प्राप्त किए? जी नहीं, यदि आप 9 खिलाड़ी सोचते हैं तो यह बिल्कुल गलत होगा, बल्कि यहाँ तो 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या 14 होगी, क्योंकि यहाँ वे खिलाड़ी भी शामिल होंगे जिन्होंने वर्ग अंतराल 0 से 10 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं, और वे खिलाड़ी भी शामिल होंगे जिन्होंने वर्ग अंतराल 10 से 20 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। जहां 14 वर्ग 10 से 20 की संचयी बारंबारता है। इस प्रकार हम अन्य सभी वर्गों की संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। जिससे हम यह बता सकते हैं कि 10, 20, 30, 40 और 100 से कम अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। इस प्रकार के बंटन को कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन यानी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेस देन टाइप कहते हैं, जहां 10, 20, 30, 40 और 100 संगत वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं यानी अपर लिमिट्स होती हैं। परंतु दिए गए बंटन के चलते यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि 0 से अधिक या इसके बराबर कितने खिलाड़ियों ने अंक प्राप्त किए, तो क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही, यहां सभी 120 खिलाड़ियों ने 0 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार यदि बात करें 10 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की, तो इनकी संख्या 115 होगी, क्योंकि इससे पहले वाले वर्ग अंतराल 0 से 10 अंक के बीच 5 खिलाड़ी पहले ही अंक प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह हम एक संचयी बारंबारता स्तंभ का निर्माण करते हैं। जिसकी अंतिम पंक्ति में 90 से अधिक या इसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की संख्या 3 आती है। इस प्रकार के बंटन को अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन यानी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोर देन टाइप कहते हैं। चूंकि हमें तो दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है, तो क्या आप बता सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा? बिल्कुल सही, माध्यक ज्ञात करने के लिए उपरोक्त दोनों संचयी बारंबारता बंटनों में से किसी भी एक बंटन का प्रयोग करते हैं। यहां हम कम प्रकार वाले बंटन का चयन करते हैं, जिसकी सहायता से वर्गीकृत आंकड़ों के सबसे मध्य के प्रेक्षण को ज्ञात करेंगे, जो आंकड़ों को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। देख सकते हैं कि यहाँ n बराबर 120 है, जो कि एक सम संख्या है। इसलिए प्रेक्षणों की संख्या सम होने पर मध्य प्रेक्षण n/2 होगा। तो क्या यहाँ n/2 के मान 60 को देख बता सकते हैं कि यह किस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता से बड़ा और उसके निकट है?
शाबाश। 40 से 50 का ही वर्ग अंतराल ऐसा है जिसकी संचयी बारंबारता 60 से अधिक और उसके निकटतम है, जिसे हम माध्यक वर्ग कहते हैं, जहां 40 इसकी निम्न सीमा व 50 उच्च सीमा है। माध्यक प्राप्त करने के लिए हम निम्न सूत्र L जमा n/2 घटा CF बटा F गुणा H का प्रयोग करते हैं, जहां L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी 40, n/2 बराबर 60, CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी 52, F यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता 26 तथा H यानी वर्ग माप 10 को इस सूत्र में रख हल करने पर 43.07 प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्यक 43.07 है। इसका अर्थ है कि लगभग 50% खिलाड़ियों के अंक 43.07 से कम या उसके बराबर हैं तथा शेष बचे 50% खिलाड़ियों के अंक 43.07 से अधिक या उसके बराबर हैं। इस वीडियो में आज हमने वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना सीखा। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।